हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस की, जो हमारे ट्रिपल एस का सेकंड एस है यहाँ पे, यानी कि स्ट्रेटेजी के बारे में। जो लास्ट के अब 14 डेज अप्रोक्सीमेट अब बात करूँ तो 13 दिन जो आपके पास बचे हैं, उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप लोगों के टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पा रहे तो किस तरीके से उन टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करा जा सकता है। अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, चीज़ें पढ़ी हुई आप लोगों को लग रहा है कि दिमाग से निकल रही है, उन हर एक टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो इस समय एस्पिरेंट के दिमाग में चलती है। और सबसे बड़ी चीज़ तो इस टाइम पे ये चल रही है कि सर क्या एग्जाम टाइम पे होगा या नहीं होगा। तो इन सब क्वेश्चंस के ऊपर आपके जो डाउट है उस पर हम बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता रहे और आप लोगों की तैयारी में जो हम लोग यहाँ पे आपकी कुछ मदद कर पाते हैं वो आपकी हम लोग करते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आज हम लोगों ने करवाया था हमारा लाइब्रेरी में OMR टेस्ट सेकंड, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। हमें रजिस्ट्रेशन रोकनी पड़ी थी बीच में। आज मैंने बच्चों से 1 to 1 इंटरेक्ट भी करा, हर एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो समझी भी, उनका भी रिप्लाई यहाँ पे करूंगा। और कहीं ना कहीं देखो, हर एक एस्पिरेंट ना किसी हद तक सेम होता है, तो आपको भी वो चीज़ें जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे मैं उसको डिस्कस करूंगा। कल हमारी ऐप पे होगा हमारा मॉक टेस्ट थर्ड, यानी कि जो 18 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा भी आप लोग अगर डेली फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। इस पर तकरीबन तकरीबन 160 प्लस फ्री टेस्ट अभी तक अवेलेबल है जो कि डेली अपलोड होते हैं। तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो अपनी तैयारी। आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग लास्ट 14 डे स्ट्रेटेजी की। वीडियो शुरू करने से पहले दो टॉपिक्स पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो आज मैंने नोटिस करी और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आज हम लोगों का जो OMR टेस्ट था इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि कुछ बच्चे क्या था, हम लोगों ने क्या किया, जानबूझ के अपनी पहली सेक्शन जो थी वो मैथ रख दी, जिसको ना बहुत सारे बच्चे छोड़ रहे हैं। बट हुआ क्या, जब पेपर स्टार्ट हुआ पहला क्वेश्चन मैथ का दिखा, दूसरा तीसरा चौथा, और वो मैं कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा था। हर एक बच्चे ने क्या करा, जैसे उसको पेपर मिला उसने पेपर को ओपन करा, पहला क्वेश्चन मैथ का था, फिर उसकी अगर मैथ वीक सेक्शन क्यों ना हो वो उसको सॉल्व करना शुरू कर गया। ठीक है, ये पहली जो सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने आज नोट करी और आप लोगों को बताऊंगा। पेपर में देखो कई बार क्या होता है, जो जेके एसएसबी के रीसेंट पैटर्न है या जेके एसएसबी के द्वारा लास्ट के कुछ एग्जाम जो कंडक्ट करवाए गए थे वो कुछ इस तरीके से करवाए गए थे। मान लो 5 क्वेश्चन जीके के थे, फिर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाते थे, फिर 5 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, फिर 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के आ जाएंगे। तो इस तरीके से था। अब यहाँ पे जो मैं चीज बोलूंगा ध्यान से सुनना हर एक बच्चा। पेपर में देखो मैंने आपको एक चीज बताई है, पेपर दो तरीके का होगा, या तो इजी या तो डिफिकल्ट। अब मान लेते हैं दोनों सिनेरियो में हम लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है। देखो अगर मान लो पेपर आपका इजी है, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि उसमें हम लोगों को क्वेश्चन जल्दबाजी में ओवर एक्साइटमेंट गलत नहीं करने चाहिए। आज बच्चों को थे कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक थे, बच्चे मेरे को बुला के कह रहे थे सर हमने क्या करा है, हमने ना ये मार्क कर दिया है ऑप्शन नंबर ए, बट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं तो आप ये चेक कर देना, नंबर नहीं काटना। देखो हम लोगों को आप बोल दोगे, एग्जामिनर इस चीज को नहीं देखता है। आपको पहली चीज का ध्यान रखना है, जब पेपर इजी होगा, इन केस मान लो आप पेपर देने गए, पेपर इजी है, आपको ओवर एक्साइटमेंट में चीजें गलत नहीं करनी है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। ये इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि जो कल का टेस्ट है इसमें आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओवर एक्साइटमेंट कोई बच्चा नहीं करेगा। कई बार लाइव प्रैक्टिस शीट में भी मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि लास्ट में क्या पूछा गया है उसको ध्यान से रीड करके फिर आप अपने आंसर को मार्क करा करें। इसको रीड करने में हार्डली 3 सेकंड या 4 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, करेक्ट पूछा जाता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आप इनकरेक्ट मार्क कर देते हो। कई बार पूछा जाता है सिमिलर मीनिंग या सिनोनियम, आप एंटोनियम मार्क कर देते हो। तो ये जो गलती है, जो आप बच्चों का पहला जो मेरे पास आता है ना, सर सब पढ़ा है, पेपर भी देखते हैं, सब आता है, लेकिन उसमें आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है। ठीक है, क्या पहली चीज, अगर पेपर इजी है ओवर एक्साइटमेंट में आपको गड़बड़ नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर मान लो पेपर आप लोग जो देने गए हैं वो डिफिकल्ट आता है, जैसे कि हम लोगों ने पटवारी का पेपर देखा, ये मैं एक्चुअल पेपर की बात कर रहा हूं। आज का टेस्ट भी हमारा थोड़ा मॉडरेट था, बट मैंने उसमें एक चीज रिपीट करी, जब कट ऑफ आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। पेपर डिफिकल्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको ना सारा पेपर करना है।
अब डिफिकल्टी में क्या होता है, डिफिकल्ट पेपर आना ज़्यादा एडवांटेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि 90% बच्चा उस टाइम पे पैनिक कर जाता है। ये जो मैं वर्ड्स कह रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना। डिफिकल्ट पेपर अगर आपके सामने आता है, और डिफिकल्ट में भी क्या होगा, अगर मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 30 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन 70 क्वेश्चंस आपके वो होंगे जो कि इजी होंगे, जिसमें आप लोगों को वही क्वेश्चंस होंगे कि मिडो ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है, बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं ना। तब इस टाइम पे अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको ये गलती नहीं करनी कि जिस सीक्वेंस में पेपर एग्जामिनर ने सेट करा है उसको आप उसी सीक्वेंस में करना शुरू हो जाओ। उस टाइम पे आमतौर पे इजी में भी क्या करना है, सबसे पहली अप्रोच कि आपको इनको सॉल्व करना है, इनको देखना है, इनको ढूंढना है, इनको सॉल्व करना है। बीच में अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिखा, मैथ का दिखा, जैसे आज हुआ हमारे साथ वापस से, सिंपल चीजें थी, 2 क्वेश्चन थे जिसपे सेम फॉर्मूला लग रहा है मुझे। कुछ बच्चे कहते हैं सर पहला वाला निकल रहा है, दूसरा नहीं निकल रहा। मैंने कहा आप एक काम करो, सारा पेपर अटेम्प्ट करो, उसके बाद आना। उसके बाद कहते हैं हाँ सर ये भी निकल गया। यही अप्रोच आपको पेपर में भी रखनी है। अगर इनकेस मान लो आप पेपर दे रहे हैं, आपने कोई मैथ का ही चैप्टर है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप लोगों का आपने पूरा अच्छा होल्ड है, क्वेश्चन निकाल रहे हो, आंसर नहीं निकला, उसको उस टाइम पे छोड़ दो, ठीक है। एक बार अटेम्प्ट करा, 2 बार अटेम्प्ट करा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दो, अब बाकी पेपर की तरफ जाओ। क्यों? क्योंकि बाकी पेपर आपका जो है ना वो अटेम्प्ट होना चाहिए, और आपको वहां पे उस पॉइंट पे ऐसा ना हो कि यार एक ही क्वेश्चन पे 8-10 मिनट वेस्ट कर दो, लास्ट में पेपर मार्क करने के लिए रह जाए। तो और जो दूसरे बच्चे कहते हैं ना सर पेपर आ रहा आता था, टाइम खत्म हो गया, इसमें टाइम का इशू नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, एक और चीज, पेपर एक्चुअल में आप लोगों को जब भी मिलेगा, एक बार ना इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना कि कितना टाइम मिला हुआ है, क्योंकि जेके एसएसबी ने ये चीज भी करी है, उन्होंने टाइम कई बार, जैसे अभी सिलेबस में 120 मिनट है ना, वहां पे 100 भी कर सकते हैं। तो अपने आप को ना मेंटली बहुत अवेयर रखना है आपको हर एक सिचुएशन में। पेपर पता है कैसे क्वालिफाई होता है, पेपर उसका क्वालिफाई होता है जो 120 मिनट अपने अकॉर्डिंग अपने दिमाग को जो है चला गया ना पेपर में। मतलब 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि आपका दिमाग आपको चलाता है, कि आपको पैनिक करेगा, आप लोगों को कोशिश करेगा कि नहीं घबरा जाओगे, आप लोगों का क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाएंगे, एक्साइटमेंट आपकी काफी बढ़ जाती है। दूसरा होता है आप अपने दिमाग को कंट्रोल में करेंगे कि नहीं, आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, कभी गड़बड़ नहीं होगी। और पेपर में मैं आपको गारंटी यहां पे दे सकता हूं, मेरे साथ बच्चों ने तैयारी पहले भी बहुत करी है, पहले नहीं है, और मैंने बच्चों को क्वालिफाई होते हुए देखा है सिर्फ एक इसी अप्रोच पे कि वो इस 120 मिनट में अपने दिमाग को अपने काबू में रख के करते हैं, ठीक है। ये तो आ गई एक जनरल सीख जो हम लोगों ने यहाँ पे दी, और आप लोगों के जो बच्चों ने ओएमआर में की। अब बात आती है कि सर लास्ट के जो 14 डेज हमारे पास हैं, इसमें क्या अप्रोच रखें। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कल के टेस्ट में भी ये चीज जो मैंने ऊपर इतना कहानी सुनाई है ना, अगर आप इसको करके ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कल के टेस्ट में ही आपके +5 मार्क्स हो जाएंगे, जो भी पुराना स्कोर आपने करा है, मिनिमम +5 कह रहा हूँ। अब बात करते हैं कि लास्ट के 14 डेज बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो अभी तक जो ऑफिशियल है हम वो मानेंगे, और ऑफिशियल ये कहता है कि 1 दिसंबर को आपका पेपर होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे अब मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ होना, बट स्टिल जेकेएस में मिली है तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिनके पास तो ये, जिन्होंने तो फॉर्म भरा है, आप लोगों के लिए तो यही दिमाग में होना चाहिए कि 1 दिसंबर को एग्जाम है। अब देखो उसके बाद अब आते हैं दूसरे सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चों के, कि सर पढ़ा सब कुछ है, इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पा रहे। देखो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, 25 मार्क्स की सेक्शन है। इस सेक्शन में एग्जामिनर के ऊपर बहुत हद तक ना चीज़ें डिपेंड करेगी कि वो जिस लेवल पे इसको लेके जाना चाहेगा वो लेके जा सकता है। क्यों? कैसे? जैसे कि आपके एंटोनिम्स एनोनिम्स हैं, अगर उसका बस के चलेगा वो इजी डाल देगा, उसका बस चलेगा तो उसको मॉडरेट भी कर सकता है, उसका बस चलेगा तो उसको डिफिकल्ट भी कर सकता है। इसमें क्या है कि इसमें मैथ की तरह नहीं कि आपने फॉर्मूला ले लिए, याद कर लिए, प्रैक्टिस कर ली तो आपका होगा। ये एग्जामिनर पे होली सोली डिपेंड करता है। हाँ, बच्चे ये कह रहे हैं जो कि हम ना सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर जा रहे हैं तो 15 से 20 की रेंज में फॉल करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं सर हमारे 10 भी नहीं स्कोर कर पा रहे, कुछ ऐसे जो कहते हैं कि हम 10 नंबर तक, जो ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल सब बच्चों की जो टेस्ट देते हैं हमारे साथ। देखो पहले क्या होता था, पहले के सिलेबस में आपको एक्टिव पैसिव देखने को मिलता था, आपको नरेशन देखने को मिलता था, और यहाँ से ही 2-2 क्वेश्चन जो है आपको पेपर में दिख जाते थे। तो
4-5 नंबर तो इंग्लिश में ऐसे थे कि हर कोई बच्चा स्कोर कर लेगा क्योंकि फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है इस टॉपिक पे। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव नहीं लिखा हुआ, नरेशन नहीं लिखा हुआ, पेपर में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस चीज पे जेके एसएसबी के हम लोग झटके खा चुके हैं, आप लोगों को खाने की बारी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बट फिलहाल की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, ठीक है, टेंसेस, क्लॉजेस, ये ऐसे हैं, पंक्चुएशंस हो गई या फिर आपके यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, ये आपको बेसिक है, ताकि जो 15 क्वेश्चन तक आएंगे ना वो तो आप यहाँ से कर सकते हो अगर आपने इसको पढ़ा है तो। अब बात करते हैं, मैंने बहुत बार लाइव क्लास में ही बोला है, वैसे भी आपको बोला है, अभी भी जिस बच्चों को प्रॉब्लम है, आपके पास कोई भी बुक हो इंग्लिश की, आप लोगों को वापस से कह रहा हूँ कि ये बहुत एक जो ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ नहीं, आपको हेल्प करेगी। अब होमोफोन्स की अगर बात करूँ, ठीक है, अगर मैं ईडियम की बात करूँ, साइनोनियम एंटोनियम्स तो देखो आपकी वोकैब के ऊपर बेस्ड है, आप इस पे पेपर में आपके ऊपर बताया ना, एग्जामिनर के ऊपर है, आप इसको जितना मर्जी पढ़ लो, आपकी वोकैब अगर स्ट्रांग है तो आप इसको सही करोगे, नहीं है तो नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, उससे बेटर है, ये मैं कहूंगा गलत करने से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो है ना, इस पे भी आप लोग मान के चल सकते हैं कि आपको 2 या 2 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो सुबह शुरू करते हैं, आज शाम तक आएंगे, सर हमने 400 इडियम्स पढ़ लिए। वो 400 ना आपके बीसी के ही बराबर है, आपको उसमें से बीसी याद रहेंगे, वो अपने पास टाइम वेस्ट कर रहा है। आप एक काम करो, जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, आपके पास कोई भी बुक है, उसमें हम आपको होमोफोन्स, होमोनियम्स, ईडियम फ्रेजेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप लोग रोज के 20 पढ़ो, सिर्फ 20, ठीक है। अगले दिन, और ये रूटीन बनाना, देखो ये इसकी रूटीन बनाने में अगर 20-20 रीड करने में भी आपको हार्डली, मैं कह रहा हूँ हार्डली आधा घंटे का टाइम लगेगा। अगले दिन जब आप लोग बैठोगे, दूसरे 20 को पढ़ने से पहले इनको एक बार सिर्फ नजर लगा लेना, देख लेना कि क्या क्या थे। फिर अगले 20 पे जाओ, फिर इस पे 20 पे जाओ, 10 दिन में आप लोग एटलीस्ट 200 जो है वो कर लोगे। और एग्जाम से 10 दिन पहले अगर 200 करके जाओगे ना, पेपर में वैसा दिखता हुआ मिलेगा और आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा कह रहा है ना कि जो अभी ये मेरे को कहता है कि सर हम ना 10 से 15 नंबर के बीच में फंस चुके हैं और हमसे नहीं बढ़ पा रहे, आप इसको करो। मैंने करा हुआ है, तभी मैं कह रहा हूँ, मैंने अपने ऊपर ये चीज़ आजमाई हुई है, तभी मेरे को ये चीज़ें याद है, इनफैक्ट आज भी याद है, और पढ़ा मैंने 8 से 10 साल पहले था। और ये अप्रोच आपको पेपर में अगर 2 या 3 नंबर भी बढ़ा देती है इस सेक्शन में, तो आपका स्कोर 18 प्लस चले जाएगा, जो कि बहुत है 25 नंबर की सेक्शन में, जब आपके पास एक्टिव पैसिव नरेशन नहीं है तो, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, हम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं है, तो देखो यार, आर्टिकल्स डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस बेसिक समझ आनी चाहिए, जिस मर्जी से पढ़ा हो आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग बेसिक अप्रोच पे जाओगे ना, आपको यहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। अब एक और चीज, कई बच्चे क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि कोई दोस्त आया, उसने बोला भाई ये ले मेरे नोट्स, तो इससे रीड कर, ठीक है, तेरा ना यहाँ से सारा हो जाएगा। अब होता क्या है, हम लोगों ने अपने नोट्स बनाए होते हैं 20 से 30 पेजेस के, फॉर एग्जांपल, हम अपने नोट्स को छोड़ देते हैं, उसकी नोटबुक को पकड़ के पढ़ना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐसा है। कोई आपके पास आ जाएगा कि यार हमने ट्रिपल एस से पढ़ा तो ये ले ले, नहीं पढ़ना। आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं, अब आपको उस पर टिके रहना है, उसको बार बार रीड करो, उसी पे ही होल्ड बनाओ, नए सोर्सेस को नहीं पकड़ना है अब, ठीक है। एक ही सोर्स जो बना दिए उसको रिवाइज करो, अच्छे से करो। फिर कोई भी आगे बोले, मैं ही आगे क्यों ना बोलूँ यार ये ले यार ये मैंने पढ़ा है तो यहाँ से पढ़, आपने बेशक किसी और से पढ़ा है तो आप उसी को ही पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग 15 भी स्कोर कर गए ना इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, आप लोग आराम से एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो पहली चीज जो आप लोगों के दिमाग में है ना कि मेरे को इंग्लिश में से 20 लाने ही लाने हैं। अब एसएससी की इंग्लिश की बात करूं, वहां पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, एक्टिव पैसिव नरेशन, 10-12 नंबर तो आराम से फ्री के मिलते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है। इसी वजह से थोड़ा सा बच्चा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है पेपर में आपको एक्टिव पैसिव नरेशन दिख जाए, लेकिन एज पर सिलेबस आपको यहाँ पे जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है ना, क्योंकि 25 है और यहाँ पे आपको साइनोनियम एंटोनियम टेस्ट में 3-3 4-4 तो दिख ही रहे हैं, तो वो ज्यादा इशू नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो अब इस सेक्शन की बात करूं जो ये 25 नंबर की है, इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला आ गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, ये 3 सेक्शंस, और थोड़ा सा आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है, और थोड़ा सा हल्का सा एवरीडे साइंस का पार्ट भी है, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है स्ट्रेटेजी। नो डाउट जो ये सेक्शन है, ठीक है, इस सेक्शन में आप लोगों को 12 से 15
क्वेश्चंस मिनिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और वही 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। और पहली चीज, स्टैटिक जीके ना एक अपने आप में इतना बड़ा समुंदर है जिसमें आप अगर डुबकी लगाने जाओगे तो आप इसमें डूब भी सकते हो, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। वहीं अगर मैं बात करूं इन सेक्शंस की, इस पे ना जो क्वेश्चंस बनते हैं, पहले तो फोकस रखो कि आप इस पे होल्ड बना दो। अब हिस्ट्री जैसे ऊपर लिखा हुआ है, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, इवेंट्स कौन कौन से हुए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग, मिंटो मॉर्ले, ये इनकी ना डेट्स तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ज्योग्राफी से, क्लाइमेट क्रॉप्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया, पॉलिटी का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, रिवर एंड लेक्स, करंट अफेयर्स भी लिमिटेड वाले, ठीक है। इसके बाद आपका ये टॉपिक्स हैं, इस पे आपको एक अच्छा होल्ड बनाना है, क्योंकि देखो इस पे ना क्वेश्चन जो बनते हैं वो नॉर्मल होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे स्टैटिक जीके की फॉर्म में, देखो जहां से जितना पढ़ा बहुत है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई बार ना हम ज्यादा डिटेल में पढ़ने के चक्कर में ना बेसिक भूल जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं यूनाइटेड नेशन, आपको इसकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनके मेंबर्स कितने हैं, बस इतना डिटेल में, ज्यादा नहीं, ठीक है। सार्क एशियन है, कब ये बनी थी, ठीक है, मेंबर्स कंट्री कौन कौन से हैं, बस इनमें ज्यादा तक देखो जब भी रिवाइज करने बैठोगे ना, वैसे तो इन डिटेल पूरा ये पढ़ाया था, सार्क एशियन वगैरह सब कुछ, बट आपको ये हाईलाइटेड चीजें याद रखनी है, इस पे ये पूछी जाती है, ठीक है। फर्स्ट इन, अब हाँ, अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड, आपके पास कोई भी जीके की बुक है, ठीक है, उसके लास्ट पेजेस पे चले जाना, वहां पे आपको ना ये दिख जाएगा सारा का सारा कंटेंट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटी ना, आज भी आपको बता रहा हूँ, डिस्कवरी वाला पेज जो आपके लूसेंट, तरुण गोयल, कोई भी बुक है ना, वहां पे लिखा होगा, उसको उठाना, उसको पढ़ना कि डायनामाइट किसने बनाया है। और ये एक ऐसे टॉपिक है ना, देखो इसको याद करने बैठोगे तो उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बट आपको ये है कि आपको ना उसको बस, अगर हो सकता है, अगर बुक आपके पास है, आप उसके पेजेस को निकाल लो, जहां कहीं भी बैठ के पढ़ते हो ना, वहां पे उसको सामने पेस्ट कर दो, और रोज कोशिश करो कि जब भी रिवाइज करके हटते हो या पढ़ के थक जाते हो, एक बार ना उसको बस रीड कर लो कि डायनामाइट किसने बनाया, पहला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कौन था, पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था। तो ये ना बस रीड करना है, ऐसा नहीं है कि आपको टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी निकल जाती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर, फेमस प्लेसेस में यूनेस्को हेरिटेज साइट हो गई, या फिर कुछ जो न्यूज में रहती है, बेसिक चलेगा ये सब चीजें। ये सेक्शन एक ऐसी है जिसपे बहुत हद तक, अगर मैं बात करूं, जिस बच्चे का जनरल जीके स्ट्रांग है ना, उसको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने अगर इसको पढ़ा है और आप लोगों को वहां पे बहुत तकलीफ होगी। जिस बच्चे ने इन सेक्शंस पे भी अच्छा होल्ड बनाया ना, 12 से 15 मैंने आपको बताया ना ये क्वेश्चंस होंगे, और ये आप लोग आसानी से कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने के चांसेस है इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी अगर मैं बात करूं, ये जो सेक्शन है 10 नंबर की, ये सेक्शन जेके एसएसबी इजी पूछ रहा है पिछले, अगर मैं बात करूं, 8 से 9 पेपर में, ठीक है। कांस्टेबल में भी बहुत हद तक चांसेस है इजी आएगा, लेकिन आपको ये चीजें पढ़नी है। अब इसमें क्या पढ़ना है, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, आपको वो पढ़ना है, ठीक है। रिवर एंड लेक्स टिप्स पे होनी चाहिए। अब दो जगह पे ये लिखा है, पावर प्रोजेक्ट लिखे हैं और इंडस वाटर ट्रीटी लिखा है, आपको ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। जे.एंड.के का क्लाइमेट क्या होता है, चिल्ला कलान क्या होता है, कश्मीर में क्लाइमेट्स को क्या कहा जाता है, ये पता होना चाहिए। सेफ्रॉन की सॉइल, सेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आरटीआई एक्ट आपको पता होना चाहिए कब आया था, ठीक है, जो बेसिक है। कितना यहाँ पे टाइम में रिप्लाई करना होता है, किसको रिप्लेस करा, ये बेसिक चीजें हैं। करंट इवेंट्स पे लेक्चर आपको भी मिल जाएगा, मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जून तक आपके पास है, उसके बाद में ले आऊंगा, ठीक है। पॉपुलर पर्सनालिटीज यहाँ पे हो चुकी हैं, तो बेसिक ये सेक्शन आपको स्कोरिंग सेक्शन बनेगा पेपर में, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस होते हैं, वही पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में। देखो मैथ के चैप्टर्स और रीजनिंग के चैप्टर ही आपके ऑलमोस्ट 25 के करीब करीब है, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस बहुत बेसिक भी आएंगे, कुछ हो सकता है आपको डिफिकल्ट भी आए। प्रायोरिटी आपको ये रखनी है कि इजी क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है। जिसने तो मैथ स्ट्रांग है, आपके पास इस पेपर में एक एज होगा ही होगा, ठीक है। जिसका रीजनिंग स्ट्रांग है, आप लोगों को कोशिश करना है कि अगर आपका मैथ वीक है तो आप यहाँ से ही कवर कर ले अपना स्कोर को, ठीक है।
अब नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, अब इनका क्या है? अब कई बच्चे पूछते हैं सर इसको कैसे करें? मैं आपको सिंपल चीज बताऊंगा। अगर मान लो आपका मैथ वीक भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन को छोड़ दोगे। मान लीजिए हम लोगों ने एवरेज चैप्टर को पढ़ा था, ठीक है, मैंने पढ़ा, मैंने नोट्स बनाए, प्रैक्टिस नहीं करी। आपका एक काम है, आप ना 50 एमसीक्यूज रोज अगर हो सकते हैं एक एक चैप्टर के सॉल्व करना शुरू करो। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब 50 एमसीक्यूज मान लो मैं अगर एवरेज के सॉल्व करूंगा, कब करने हैं? जब आपके पास बहुत फ्री टाइम है ना, जब आप मान लो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हो सारा दिन पढ़ पढ़ के, रात के दिन फोन पे गाने लगाए रख दिया, ओपन करे इसको और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए। मैं आपको सीधी सीधी सिंपल चीज बताता हूँ। 50 एमसीक्यूज गूगल पे लिखा एवरेज एमसीक्यूज, सॉल्व करना शुरू कर दिए। ये प्रैक्टिस करोगे तो मान लो पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे भी निकलेगा। और ये प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे देखो हर एक इंसान का अलग अलग रहेगा कि किसने कितना पढ़ा है कितना नहीं। कुछ चीजें हैं जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बोला था, आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है, यानी कि आपको एक बेसिक जो टेबल होता है ना, वो टेबल आपको पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एसआई का जो होता है P/R/T/100, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला। और इसके अलावा कई बार होता है कि 2 साल का जो सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूले याद रख लेना, ज्यादा नहीं। मेंसुरेशन में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम और रोम्बस के फॉर्मूला पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिक है। रीजनिंग में होल्ड बनाओ अगर आपका वो वीक है तो, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं अगली सेक्शन के ऊपर। अब बात करते हैं हमारी लास्ट सेक्शन जो है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में अगर इजी आई तो मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन बन सकती है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। अभी तक जो टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें भी बच्चे 8 9 10 नंबर तो 15 में से लेके आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट के दिनों में आप लोग इस नंबर से खुश हो जाओगे और इसी पे काम नहीं करोगे। देखो ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं की जा सकती। अगर आप 25 में से 22 नंबर या 23 नंबर भी लेते हो ना, तब भी आपके पास 2 नंबर इंप्रूव करने का स्कोप हमेशा रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। पेपर में फिजिकल में आना टारगेट नहीं है। फिजिकल में आप में से जो बच्चे आज की डेट में टेस्ट में से 50 40 45 55 भी स्कोर कर रहे हो ना, फिजिकल के लिए आप लोग जरूर चले जाओगे, इतना मैं कह सकता हूँ। 24,000 में आप लोग जो सीरियस मेहनत कर रहे हो आप लोग पहुंच जाओगे। लेकिन हमारा मेन गोल 24,000 में पहुंचने का नहीं है। हमारा मेन गोल है कि हम लोग फाइनल 4,000 में खत्म करें। और फाइनल 4,000 में खत्म कौन करेगा? जो टॉप 10,000 में आने का सपना देखता है वही बच्चा। और 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। 10,000, अब देखो हम लोगों ने फ्री टेस्ट करवाया, हमारे साथ 3 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं यूट्यूब पे, 1 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं ऐप पे, जिसमें फ्री टेस्ट में भी सिर्फ 10,000 बच्चा अपीयर हुआ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फ्री टेस्ट के लिए किसी ने कुछ चार्ज नहीं करा, और हमारा इतना है कि हम लोग हर एक बच्चे तक पहुंचते हैं जो सीरियस एस्पिरेंट है। और कहीं ना कहीं उस मान लीजिए ज्यादा नहीं तो 50-60% सीरियस एस्पिरेंट ने उस टेस्ट को जरूर दिया। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अलावा भी 14,000 बच्चा और शॉर्टलिस्ट होगा। तो यानी कि जो बच्चा तो मेहनत कर रहा है ना, आप लोग इसमें जरूर आओगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम लोग सिर्फ 24,000 में आके अपने दिल को तसल्ली दे दे कि हाँ यार हमने फिजिकल रिटर्न क्वालिफाई करा था, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न बड़ी बात नहीं होगी क्वालिफाई करना। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो तो आप इसमें जरूर आओगे। मैं ये चाहता हूं कि ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो एक 4,000 वैकेंसीज है, अगर आप इसके लिए मेहनत दिन रात अभी भी एक करोगे, अगर आज आप 50s में हो 40s में हो, जो बच्चे तो देखो 60 70 80 क्रॉस कर रहे हैं उनसे तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है वो बच्चे इसमें पहुंचेंगे, उनको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, वो बच्चे बहुत सही जा रहे हैं। मैं इन लोगों पे मेन फोकस कर रहा हूँ कि आज अगर आप 40s या 50s में हो तो आप लोगों के पास अभी भी मौका है, अपने नंबर एटलीस्ट आप लोग 10 से 15 बढ़ा सकते हो इन 14 दिनों में भी। मेहनत आपने करनी है और मेहनत आप लोग कर रहे हो, वो दिखती है। अगर कुछ बच्चे आप में से ही अभी कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे कि सर लास्ट टेस्ट में हमारे इतने नंबर थे, इस टेस्ट में हमारे 4 से 5 नंबर बढ़े हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगला टेस्ट कल है, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करने के लिए पहले पूरा ना रिवाइज करना, सारे नोट्स को रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, आराम से रिवाइज करो, फिर इसको अटेम्प्ट करना। फिर कब 18 रात को दो, मैं इसका रिजल्ट 20 को निकालूंगा, ठीक है। अब 19 को दे देना, कोई बात नहीं। 2 दिन में ना अगर आप पूरा रिवाइज कर लोगे ना, आपकी रिवीजन पूरी हो जाएगी।
और दूसरी चीज़, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले ना एक बार इन 2 टेस्ट में ज़रूर देखना कि गड़बड़ कहाँ हुई। कौन-सी चीज़ें पढ़ी हुई गलत हो रही हैं, कौन-सी चीज़ें हम लोगों ने जो है पूरी पढ़ने के बाद भी गड़बड़ करी टेस्ट में, वो गड़बड़ को सुधारना है। आधे नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएँगे, नेगेटिव पे कंट्रोल करना है, ठीक है? और अगला टेस्ट कल है तो इसके लिए मेहनत करो, जितनी कर सकते हो। देखो आप लोगों का टारगेट सिलेक्शन है, हमारा टारगेट सिलेक्शन है। अब एक मैंने कल आप लोगों से बात करी थी, वापस एक लास्ट नोट पे ख़त्म करूँगा। आप में से अगर कोई वैष्णो देवी गया है या नहीं भी गया है, तो आपको बताता हूँ, देखो वैष्णो देवी की चढ़ाई वहाँ पे और यहाँ पे तैयारी बहुत हद तक सेम है। आप लोग घर से जब निकलते हो भवन जाने के लिए फॉर एग्जांपल, तो आप लोग अपनी मर्जी से निकलते हो। वैसे ही अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपने वो खुद डिसाइड करा था। अब रास्ता मुश्किल हो सकता है, रास्ते में इंसान थकता है, रास्ते में इंसान हिम्मत भी कई बार छोड़ देता है। हमारा जो रोल रहता है ना, हमारा रोल वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पिट्ठू होते हैं, जो पीठ पे बिठा के आपको भवन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारा रोल सिर्फ आपकी लाइफ में इतना ही है। हम लोगों की भी मेहनत है कि हम लोग वहाँ तक आपको छोड़ दें। आप लोग एक बार फाइनल लिस्ट में पहुँच जाओ, हम वापस आएँगे, किसी और को लेके जाएँगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अगर कोई बच्चा हमारे साथ अगर यहाँ पे जुड़ा है, तो वो यहाँ पे ज़रूर पहुँचे, वो अपनी मंज़िल पे ज़रूर पहुँचे और वो सिलेक्शन ज़रूर ले। बाकी 4000 वैकेंसीज़ आज तक आपको बताता हूँ, 4000 वैकेंसीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि 6 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ अभी तक की टोटल सिलेक्शन 4000 है। आप लोग चाहो तो आप इसको सीधा डबल करवा सकते हो, बट आप लोगों से उम्मीदें ज़्यादा हैं और आप लोगों को बता दूं ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो आज अगर इसी बात पे अगर आप सोने लगे थे तो मेरे कहने पे 1 घंटा और मुँह धो के, अभी तो कश्मीर में ज़्यादा ही सर्दी है, चलो गर्म पानी से मुँह धो के 1 घंटा और बैठ के एटलीस्ट रिवाइज कर लो कोई भी आपका मनपसंद टॉपिक। आज कोई होमवर्क नहीं है, बट मेहनत करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। कल का टेस्ट पे मिलेंगे। हमारे एंड से कोई अगर चीज़ कम हो रही है आप मेरे को बता देना। लाइव सेशन चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, रिकॉर्डेड एमसीक्यूज वीडियो चल रही हैं, हर एक चीज़ पॉसिबल जो है वो हम लोग इस टाइम पे पूरी टीम जान लगा रही है। और सेम आप लोग भी लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। तो लास्ट के 13-14 दिन इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट, टेक केयर। मेहनत करो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो, जल्दी मिलेंगे।